मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पटना पहुंचेंगे। एसकेएम में श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के बैनर तले समाज के विभिन्न क्षेत्र से आए लोग उनका अभिनंदन करेंगे और इसके बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां उनकी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। इसके बाद इस्कॉन मंदिर में पूजा करेंगे। दरअसल बिहार में बीजेपी जातीय गणना के बाद अपनी राजनीति को एक नई रणनीति के तहत विस्तार देने में जुटी है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाया गया है। बीजेपी यादव मतदाताओं को संदेश देना चाहती है। इससे लोकसभा चुनाव से पहले यादव मतदाताओं को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी के राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में यादवों की आबादी काफी ज्यादा है और अब तक उन्हें आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की यह रणनीति है कि इस वोट बैंक में मोहन यादव के जरिए सेंधमारी की जाए। हालांकि यह कोशिश कितनी सफल होगी, यह आने वाले लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। लालू प्रसाद की परिवारवाद की राजनीति से उब चुका है बिहार का यदुवंशी समाज। यदि भाजपा की ओर मुखातिब है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं मानी जाएगी। बिहार का यादव समाज भी अब समझने बूझने लगा है कि पढ़े लिखे लोग ही राजनीति की मुख्य धारा में आ सकते हैं, जैसे मोहन यादव जी। लालू जी अब तक यदुवंशी समाज को ठगते रहे। पत्नी को सीएम बनाया, नन मैट्रिक पुत्र को मंत्री बनाया, बेटी को संसद बनाया। समाज के दूसरे लोगों को क्या दिया? और पटना एयरपोर्ट से सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कितनी देर में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी फ्लाइट जो खबर मिली है रश्मि कि अभी वो मध्य प्रदेश से भोपाल से फ्लाइट पटना के लिए रवाना हो चुकी है। हम पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पटना एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से एक बड़ा हुजूम, युवाओं का एक बड़ा हुजूम यहाँ आया है। ये मोटरसाइकिल से सैकड़ों हजारों की संख्या में एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है, जो स्वागत के लिए, मोहन यादव के स्वागत के लिए ये तमाम युवा कार्यकर्ता है बीजेपी के, और ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। और किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था दिख रही है, किस तरीके से चरमरा गई है, चारों तरफ गाड़ियां खड़ी है। और ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ बड़ा हुजूम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है, जो इंतजार कर रहा है कि मोहन यादव कब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो फिर यहाँ से पटना में बहुत सारे कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है रश्मि, जो आप जानकारी दे रही थी कि यादव वोट बैंक, यानी जो लालू प्रसाद यादव का जो मजबूत वोट बैंक रहा है, एमवाई समीकरण रहा है, उस समीकरण में बड़ी सेंधमारी करने की एक बड़ी कोशिश, बीजेपी की एक बड़ी रणनीति मोहन यादव को आगे करके यादव वोट बैंक, जिस 18% वोट बैंक को लेकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दम भरते हैं, तो उस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की एक कोशिश मोहन यादव के जरिए बीजेपी करना चाहती है। हम फिर से तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है, किस तरीके से देखिए कि यहाँ समर्थकों से पूरा पटना एयरपोर्ट के बाहर, चाहे आप इस तरफ दिखाएं कि जो स्टेट हैंगर के बाहर जो है ये समर्थक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जहाँ भी देखिए ये समर्थक यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मोहन यादव यहाँ जब आएंगे। आप मानते हैं कि मोहन यादव जो है वो एक बड़ा चेहरा हो सकता है यादवों को लेकर, लालू यादव करते हैं, आपके पास मोहन यादव है? हाँ है। बीजेपी के लिए एक बड़ी मजबूती मान सकते हैं? एकदम है। आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए? उनके स्वागत के लिए क्या कहना चाहते हैं मोहन यादव के बारे में? मोहन यादव अच्छे नेता हैं, युवा जुझारू नेता हैं, हम लोग उनको अच्छे मानते हैं। क्या आप लोग पहुँचे हैं यहाँ स्वागत के लिए उनके? जी, स्वागत के लिए पहुँचे हैं। समझिए, ये यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर रश्मि तमाम जो कार्यकर्ता नेता है बीजेपी के, वो पहुंचे हैं मोहन यादव के स्वागत करने के लिए। यानी आप समझिए, जिस तरफ आप इशारा कर रही थी कि जिस एमवाई समीकरण के तरफ, यानी कि जो यादव वोट बैंक है, उस पर एक बड़ी नजर बीजेपी की है 2024 चुनाव को लेकर। और आप समझिए कि नरेंद्र मोदी के जो स्पेशल जो कोर टीम है उसमें मोहन यादव को माना जाता है कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तो उनको बिहार में इसलिए उनकी लॉन्चिंग हो रही है ताकि बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है, मजबूत वोट बैंक है, जो यादव वोट बैंक है, उस पे नजर है। बिल्कुल अमित, और जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उस वक्त भी इसका असर बिहार की सियासत पर हुआ था। बिहार के भी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो क्या ऐसे में मोहन यादव जो आज पटना आ रहे हैं, उनके आगमन से यादव वोट बैंक पर क्या सेंधमारी होगी, क्या असर होगा आरजेडी के
कोर वोट बैंक जो माने जाते हैं यादव समाज? देखिए, तेजस्वी यादव से ये सवाल हम करने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात अभी नहीं की। लेकिन जो आरजेडी के बड़े नेता हैं जो यादव समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि यादव, बिहार में अगर यादव की बात होती है तो लोग लालू यादव को मसीहा मानते हैं। लेकिन बात अगर मोहन यादव की जाए तो बीजेपी, इससे पहले रामकृपाल यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहते थे, उनको भी शामिल किया गया था। 2014 में लॉन्चिंग की गई थी। तो नित्यानंद राय, ऐसे कई यादव नेता हैं जो बिहार में बीजेपी के लिए शुमार है। लेकिन मोहन यादव को यहां प्रयोग करके एक बड़ी कोशिश बीजेपी की होगी कि वो बड़ी सेंधमारी लालू प्रसाद यादव के स्पेशल वोट बैंक जो है उसमें वो सेंधमारी करे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मोहन यादव जो यहाँ पहुंचते हैं तो किस तरीके से लालू यादव पर निशाना साधते हैं, क्योंकि मोहन यादव जानते हैं कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की है इस 2024 के चुनाव में। और बिहार के 40 सीटों पे सबकी नजर होगी। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही मोहन यादव पटना पहुंचेंगे हम आपसे तुरंत अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।